हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो हमने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इनके एटॉमिक मास को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, phosphorus 31, सल्फर 32 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास इज 35.5। तो इन्हीं एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद रखना है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटॉम है 2, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2H। देन प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो ऑक्सीजन को एक ही बार लिखो। देन 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 यूनिट। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं HCl। सो हाइड्रोजन का एक ही एटॉम है, क्लोरीन का भी एक ही एटॉम है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास इज 35.5। सो HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 यूनिट। देन नेक्स्ट CO2। सो कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर हम कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे, कितना होता है 12। तो 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो आंसर क्या मिलेगा 44 यूनिट। देन नेक्स्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। सो 6 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 यूनिट। देन नेक्स्ट H2SO4। सो 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर एक ही है और ऑक्सीजन 4 है। सो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस 4 इंटू 16। सो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। देन एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं PCl3। सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।